हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं जेपी सर, मैं आज आप लोग को 2025 में जो क्वेश्चन आया था फाइनल अकाउंट का, तो मैं आज आप लोग को वो सोल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि फॉलोइंग बैलेंसेस आर गिवन बाय मिस्टर शेखर एज ऑन 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दिया है, बैड डेब्ट दिया है, सन्डी डेटर्स दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है, उसके बाद में सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है। तो ये सब जो आइटम दिया है ये सब क्या है, ट्रायल बैलेंस का आइटम है। फिर नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट में दिया है फर्दर वेट ऑफ 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5%। उसके बाद बोलेगी सो द ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट्स। तो हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे जो आइटम्स दिया हुआ है तो उसका फाइनल अकाउंट में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो हम लोग को जस्ट बताना है। तो फाइनल अकाउंट कहने का मतलब है कि फाइनल अकाउंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने में पढ़ा, यहाँ पे मुझे ऐसा एक भी आइटम नहीं मिला जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पर लास्ट ईयर स्टूडेंट लोग को क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या हुआ, इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। पर ये बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था, और समझ लीजिए कि ये फ्री का 6 मार्क्स वो लोग दे रहा था। तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो कैपिटल हम लोग को पता ही है कि कहाँ आता है, तो कैपिटल आता है बैलेंस शीट में। तो मैंने पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख। तो हम लोग क्या हुआ, कैपिटल हम लोग लिखेंगे 1 लाख। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दिया हम लोग को यहाँ पे ड्राइंग्स 20,000। तो ड्राइंग्स 20,000 दिया है, तो हम लोग को पता है कि ड्राइंग क्या होता है, माइनस हो जाता है कैपिटल से। तो ड्राइंग को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स कितना दिया है, 20,000। तो 20,000 हम लोग माइनस कर ही देते हैं। माइनस करने के बाद में ये क्या होगा, नीचे में हम लोग लिखेंगे 80,000। इसके बाद अभी आप लोग देखो एडजस्टमेंट नंबर 3। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड ऑन ड्रॉइंग्स 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है, तो कैपिटल हम लोग का कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है तो इसलिए इसका डबल ट्रीटमेंट होगा। तो एक बार हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1 लाख, और उसका 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। और साथ में हम लोग क्या करेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग प्लस भी कर देंगे। तो 8 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 8 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। तो ये प्लस करके आ जाएगा 90,000। अभी भी हम लोग इसको अंदर में ही लिखेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें काम बाकी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि बिजनेस का इनकम होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस कौन सा आइटम को कहाँ पे आता है, बस हम लोग को वहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देना है, बस इतना ही काम है हम लोग को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 और इंटरेस्ट दिया है 5%। तो 20,000 इंटू 5/100 इंटू, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं किया हुआ है। तो एज पर रूल अगर ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं किया है तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं हम लोग। तो इंटू 6/12। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 का 5% होता है 1,000, और 6 मंथ का क्या होगा उसका भी हाफ हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 500।
ठीक है। उसके बाद में तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने 6 मंथ का क्यों निकाला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का कितना निकल के आया 500। अब ये 500 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल से लेस कर देंगे। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 500। तो अब इसको आप लोग माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 89,500। अब कोई काम नहीं है तो हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग ने यहाँ पे माइनस कर दिया कैपिटल से। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है माइनस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं और क्या करना है हम लोगों को। तो अब इसके बाद में दिया है बैड डेप्ट्स, ठीक है। तो ये बैड डेप्ट वाला आप लोग बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन में ये बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट रहता ही रहता है। मैंने एक ऐसे वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किया जहाँ पे मैंने सारा टिपिकल एडजस्टमेंट जो एग्जाम में आता है मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो एक तो यहाँ पे दिया है बैड डेप्ट्स 1200। इसके बाद में सन्डी डेटर दिया है 20,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है 2,000। और एडजस्टमेंट में हम लोग देखते हैं क्या दिया है। तो एडजस्टमेंट में दिया है फर्दर बैड डेप्ट 500 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैड डेप्ट आप लोगों को पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो बैड डेप्ट्स, तो पहले जो बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है पहले हम लोग वो वाला बैड डेप्ट्स को लिखेंगे हम लोग। तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट दिया है 1200। तो पहले ये 1200 को हम लोग लिखेंगे। अब इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्दर बैड डेप्ट दिया है 500 तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, एड फर्दर बैड डेप्ट। तो फर्दर बैड डेप्ट कितना दिया हुआ है 500। तो ये 500 को हम लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस करके ये आ गया 1700। अब इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर। तो हम लोग को डेटर पे 5% प्रोविजन करना है। तो अभी देखते हैं डेटर कितना है। तो डेटर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,500। पर एक बात याद रखना कि क्वेश्चन में फर्दर बैड डेप्ट दिया हुआ है 500। तो पहले ये फर्दर बैड डेप्ट 500 हम लोग डेटर से माइनस कर लेंगे। तो 20,500 से 500 को माइनस करेंगे तो आएगा 20,000। तो हम लोग को जो 5% का प्रोविज़न करना है वो रिमेनिंग डेटर जो 20,000 है उस पर करना है। तो एड हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोविज़न, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न 5% ऑफ 20,000, 5% ऑफ 20,000। तो 20,000 का 5% कितना होगा 1,000। तो ये 1,000 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2,700। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है हम लोग का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया है 2,000। तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन कितना दिया है 2,000, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करके ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 700, ठीक है। तो हम लोग ने ये बैड डेप्ट वाला काम भी कर लिया इसका। तो ये सब हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाला हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में दिया है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा बैलेंस शीट का एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स दिया है 20,500 माइनस इसमें से हम लोग कर देंगे फर्दर बैड डेप्ट। फर्दर बैड डेप्ट को पहले हम लोग माइनस कर देंगे 500। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। अब इसमें से जो हम लोग जो न्यू प्रोविजन निकाले थे 1,000, 20,000 का जो हम लोग 5% किया था उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, अभी हम लोग इसको लिख देंगे आउटर कॉलम में 19,000, ठीक है। तो हम लोग ने बैड डेप्ट वाला भी कर लिया। इसके बाद में सन्डी डेटर भी हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हो गया। अब इसके बाद में है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है कि जब भी ट्रायल बैलेंस में सैलरी आउटस्टैंडिंग ये सब दिया हुआ रहता है ना, तो ये क्या होता है डायरेक्ट ये बैलेंस शीट में
लाइबिलिटी साइड में आ जाता है, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया है 1000। उसके बाद में दिया है यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, एसेट साइड में आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मैं बार बार दिखाना भूल जा रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 200। इसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि ये हम लोग आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। तो इसको हम इधर क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये दिया 500। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, और इसके बाद में एक लास्ट बच गया हम लोग का कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, ये एडजस्टमेंट जैसा है। तो ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, लाइबिलिटीज होगा। तो इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे हम लोग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना दिया है हम लोग का, 400 दिया। ठीक है, तो बस हो गया, बस इतना ही करना था हम लोग को। ठीक है, ना ही हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, और ना ही हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस शीट को हम लोग को टोटल करके दिखाना है, क्योंकि बहुत सारा आइटम यहाँ पे मिसिंग है, तो बैलेंस शीट कभी टैली करेगा नहीं। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्योंकि हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग को जस्ट ये आइटम कौन सा आइटम किस मतलब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, बस हम लोग को सिर्फ इतना ही करके दिखाना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग को बहुत ही इससे हेल्प होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।